सुबह में अकेले के जा। हाँ। वो हम गए तो बोलते पुलिस वाले, कोल्हापुर के पुलिस वाले वहाँ थे। हाँ। वो दुकानदार क्या बोल रहा, तू पीछे जाओ, हाँ। दोबारा आने का तो आ। फिर मैं पैसे दे के गई। हाँ। और दोबारा गई तो बोलती तेरा सोना सब ने लेके गया, हम क्या करने गए। 75 वर्ष हो गए आजादी के, लेकिन आज भी देश के आदिवासियों को और खासकर महाराष्ट्र के आदिवासियों को अपना हक और अधिकार लेने के लिए जंतर मंतर पर उपोषण करना पड़ रहा है। कौन है ये लोग? ये आदिवासी समाज से आए हुए लोग हैं। और क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हुई है धोखेबाजी, इनके साथ हुई है फरेब और इनके साथ हुई है जालसाजी। इनसे सोना देने के नाम पर पैसे लिए गए, लगातार पैसे लिए गए और सारे पैसे ले लिए गए। 15 तोला सोने के पैसे एक दुकानदार ने लिए और दुकानदार के पैसे लेने के बाद दुकानदार, क्योंकि दुकानदार कुछ गलत काम भी करता, जैसे इन्होंने बताया गलत काम करता था, चोरी का माल खरीदता था, तो उस पर छापा पड़ा। तो वो कहता है कि तुम्हारा सोना चला गया, अब हम तुम्हारा सोना नहीं देंगे। तो भाई इनका तो सोना इनकी मेहनत की कमाई का था। तूने अगर चोरी का माल खरीदा तो वो तेरा अलग जब्त हुआ। इसके बाद इन्होंने दिल्ली में आकर उपोषण किया। दिल्ली में उपोषण करने के बाद जब दिल्ली से दबाव बना तो वो जाकर उन्होंने ये कहा कि आप वापस आ जाओ, हम आपको आपका सोना वापस कर देंगे। आधे सोने पे बात हुई, लेकिन फिर आई पुलिस बीच में। पुलिस कहती है काहे को इन गरीबों को इनका हक और अधिकार देना, हमारे पे चढ़ावा चढ़ाओ, हमें कुछ दो और इनको छुट्टी करो इनकी। यानी गरीब का, आदिवासी का हक खाने के लिए पुलिस से लेकर सब तैयार हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं। आज फिर जंतर मंतर पे आ गए हैं। आइए पूछते हैं इनसे, पूरा वाकया जानते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बताया क्योंकि भाषा की शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मराठी में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने मोटी मोटी बात बता दी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अरविंद वाला मेरा नाम आशाबाई। आशाबाई जी, कितना सोना के लिए आपकी बात हुई थी? पैसा 15 तोला हमने छोड़ा इसे सब। फिर भी आज वो बोला बैंक बंद है। हाँ। सुबह में अकेले के जा। हाँ। वो हम गए तो बोलते पुलिस वाले, कोल्हापुर के पुलिस वाले वहाँ थे। हाँ। वो दुकानदार क्या बोल रहा, तू पीछे जाओ, हाँ। दोबारा आने का तो आ। फिर मैं पैसे दे के गई। हाँ। और दोबारा गई तो बोलती तेरा सोना सब ने लेके गया, हम क्या करने गए। कितनी साल मेहनत की आपने, पैसा पाई पाई जोड़ के कितनी साल जमा किया पैसा? 15 साल से आगे, 15-20 साल से लगातार उसको पैसा दे रहे थे? हाँ, नहीं वैसा नहीं, हमको कोई दिक्कत आई थी। हाँ। और दिक्कत के बाद में हमने उसके पास से 35,000 लिए थे। अच्छा, उधार लिया था? हाँ, हाँ। ब्याज का उसको परमिशन है ना। हाँ। 10 तो रुपए हाँ, महीना। 10 रुपए? 10 रुपया ने 2 रुपया से लिया हमने। अच्छा। वो बोला 2 टका? हाँ, 2 टका का। हाँ। फिर वो पुलिस आए, कहाँ के? ये कोल्हापुर के पुलिस आए। कोल्हापुर के पुलिस आए, इनको दोनों भाई को पकड़ के लेके गए। अच्छा। इन्हें चोरी का सोना खरीदी किया था। अच्छा। 1.5 किलो सोना। 1.5 किलो सोना हाँ। चोरी का खरीदा था? हाँ, चोरी का। उसके वजह वहाँ पुलिस गए, इनको दो आपने इनके पास सोना गिरवी रखा? हाँ, गिरवी रखा था। गिरवी रखा। हाँ, और उससे ब्याज पे पैसे लिए? हाँ, ब्याज पे पैसे लिए। हाँ, तो और वो हमने सोना जब इन पे रेड पड़ी तो सोने को वो लोग पुलिस ले गई। हाँ, ये कह रहे हैं? नहीं, उनको भी लेके गया साथ में। हाँ। सोना भी लेके गया और उनको आपका भी सोना ले गए? हाँ, ऐसा बोलते हो। हमने पुलिस वाले को बोला नहीं, हाँ, इन्हें ले गया। हमारे से क्या मतलब है? हाँ, हमने पैसा चुकाया। हाँ। 1 लाख रुपया पूरा ब्याज का दे दिया? हाँ, पूरा ब्याज का मुद्दल सुद्दल दे दिया। हाँ। हमने पूरा पैसा चुकाया। हम इनको पकड़ के लेके गए। जब वो छूट के आया 5-6 लाख, इन्हें 7 लाख रुपया दिया। 7 लाख रुपया दे के छूट के आए। फिर हम गए। हाँ। हम गए, जाने के बाद में बोले हमको पारदी बोलते, पारदी बोले तो चोर समाज ठहरते हमको। तो बोले तुम हमारे दुकान को आना भी नहीं, अच्छा, जाना भी नहीं, तुम्हारा सोना अब हम दे सकते नहीं। मतलब सीधा सीधा नकार दिया? हाँ, सीधा नहीं। कागज वागज कुछ है आपके हाँ, पास? सब है? कागज है। अच्छा, दिल्ली आए थे इससे पहले आप? ये क्या
13 तारीख को आए थे। 13 तारीख को आए थे। 13 यहाँ से दबाव पड़ा होगा। हाँ, नहीं यहाँ से नहीं दबाव, ये खुद हमारे मोबाइल में बोला, हमारे बड़े छोकरे को बोला, तेरा बाप को और तेरी माँ को बोला अकेले, हाँ। हम आधा 7.5 तोला सोना दे देते। अच्छा 7.5 तोला दे देते। हाँ, आधा दे देते। हाँ। फिर उसमें वो मानदाड़े साहब, पिया साहब का नाम क्या है? सर न कौन सा पुलिस वाला क्या परेशान है? पीएस साहब मानदाड़े मानदारे। पहला अर्ज दिया था शिंदे, शिंदे ने खा के लिया, फिर हाउर हमें अर्ज किया तो हाउर वो बोल रहा अभी इसको देने का नहीं, हम कहाँ भी जवाब देंगे, कहाँ भी कोई भी आने दे, कोई भी आने दे हम जवाब देंगे। देंगे। ये पुलिस की, ये देख रहे हो पुलिस की बदमाशी। ये कोई पुलिस के व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहा है, मोटी मोटी बात मैं आपको समझा दूं, ये कह रहा है कि उस दुकानदार को या उस सुनार को ये कह रहा है कि तू इनको सामान मत दे। कोई अगर दिल्ली से प्रधानमंत्री कौन होता है, आपका गृह मंत्री कौन होता है, कोई पूछेगा ना, दिल्ली से पीएमओ पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे उनको। मतलब उसने ये गारंटी ले ली, चोरी करवाने की या बेईमानी करवाने की गारंटी ले रही है पुलिस। कहाँ की? महाराष्ट्र की पुलिस। एक बार नाम बता दो उसका। हाँ, महाराष्ट्र। वो ये कह रहा है, वो उससे ये कह रहा है कि मतलब इनका सामान मत दो। वो मानदाड़े कह रहा है। सारनाथ, शिंदे, हनुमान दाड़े। कौन सा थाना लगता है? उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और हमारा छोटा गांव है। छोटा गांव। थाना छोटा गांव। डीसीपी रहता है वहाँ। डीसीपी रहता है। हाँ। ये हाल है। ये आदिवासी अपनी बात भी ढंग से नहीं कह पाते। इन्होंने किसी के पास अपना 15 तोला सोना गिरवी रखा, कोई मुश्किल आ जाती है जीवन में, पुराना अपना होगा कोई सोना, उससे कहा जी हमें कुछ पैसे दे दो, 2 टका पे इन्होंने बोला 2 टका पे पैसे दे दो, उसने ब्याज पे इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने ब्याज भी दी, मूल भी चुका दिया, सब कुछ चुका दिया, अब इनके पास कागज भी हैं। अब वो सोना उसने नई कहानी बना दी कि मेरे पास चोरी हो गई, मेरे पास मतलब पुलिस की रेड पड़ गई, सोना सारा जब्त हो गया। तो भाई सोना पुलिस इनका क्यों जब्त करेगी? इनके तो पास तो कागज है, इनका तो अपना सोना है, चोरी का माल उसने खरीदा तो वो पकड़ेगी ना। और जब यहाँ आए दिल्ली तो वापस उसने पुनः फोन किया इनको और कहा तुम आ जाओ, हम यहाँ तुम्हारा सोना वापस कर देंगे। फिर एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस वाले जो नाम बताए इन्होंने, जो थाना बताया, उस थाने के पुलिस वाले उस व्यक्ति से कहते हैं कि मत दे इनको कुछ भी, हम देख लेंगे दिल्ली से कौन आता है, कौन पूछता है दिल्ली से, कौन है प्रधानमंत्री, कौन है आपका गृह मंत्री, उसको किसी का डर नहीं है। कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ऐसा लग रहा है कि उस कोतवाल को, उस पुलिस वाले को अपनी ताकत का ज्यादा घमंड हो गया। इसको तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए और इनके खिलाफ जांच बिठाई जानी चाहिए। कितने आदिवासियों का इन्होंने सामान लूटा होगा, क्या क्या लूटा होगा। अगर इनके कागज सही हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को उस पर ध्यान देना चाहिए, गृह मंत्री को एक ध्यान देना चाहिए। आदिवासियों का हक अधिकार उनको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए और प्रधानमंत्री को टैग करिए और साथ में गृह मंत्री को भी टैग करिए। कुछ संदेश प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा वापस कर देना, हमारा सोना वापस कर दो। आप कुछ कहना चाहोगे? वो वही बोलता, हमने 10 बार उसका दुकान पर गए हमारा मेहनत तो आने नहीं देता। वो क्या बोलता, इन्हें पुलिस वाले क्या बनते? अच्छा, पुलिस वाले गुंडागर्दी करा रहे हैं। हाँ, वो बोलता है उसको देने का नहीं, कुछ लेने का नहीं, हम है हाँ। कुछ बोलने का नहीं, उसका देने को बोलने दे देंगे, हम जवाब दे देंगे, हम जवाब दे देंगे। ये देखिए, ये है पुलिस की बदमाशी, इसको कहते हैं सीधा सीधा गुंडागर्दी, और महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। शिंदे साहब से गए थे, मुख्यमंत्री से मिले थे? नहीं मिले, सीधा प्रधानमंत्री के पास। हाँ, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की, तो बदनामी तो उनकी, चुनाव भी आ रहे हैं। ये आदिवासियों का हक अधिकार नहीं मिला तो यही आदिवासी वोटर भी हैं। ध्यान से सुनना शिंदे साहब, ध्यान से सुन लो फडणवीस साहब, ध्यान से सुन लो मोदी जी, ये सब आदिवासी हैं, इनका हक और अधिकार एक पुलिस वाला लूट रहा है और आप क्या कर रहे हो? ढपली बजा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे कमजोर लोग, गरीब लोग आएंगे और अपना दी हुई चीज को ब्याज भी देने की बात करें, जो भी ये कह रहे हैं, इनका जांच, ये इनकी बात की भी सच्चाई हो जानी चाहिए। और वो पुलिस वाले में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो ये कह रहा है कि इनका सामान मत दो और मैं दिल्ली तक देख लूंगा। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? अगर ऐसे ही चलता रहा, फिर कहते हैं कि देश में नक्सली बन रहे हैं, फिर कहते हैं देश में आतंकवादी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ये इसी वजह से बन रहे हैं कि ये पुलिस और ये जो लोग और सरकार उनका हक और अधिकार नहीं दिला पा रही है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।